नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे समास के 4 भेद हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे समास का अगला भेद कर्मधारय समास। तो बच्चों, कर्मधारय समास को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कर्मधारय समास में भी 2 पद होते हैं। जैसे बाकी हमने समास किए हैं उसमें हमने देखा है कि 2 पद होते हैं, इसी तरह कर्मधारय समास में भी 2 पद होते हैं, लेकिन वह समास जिसका पहला पद जो है वो विशेषण होता है, जिसका पहला पद जो है वो विशेषण है और जो दूसरा पद है वो विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। विशेषण शब्द वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम है उनको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि आसमान नीला है, तो नीला उसकी विशेषता हो गई, तो ये उसका गुण बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण। और आसमान जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया, विशेष्य। तो ऐसे 2 पद इस समास में होंगे जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों साथ दिया होगा, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है। और ये यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो हम इन दोनों के बीच, जैसे हमने द्वंद्व में किया था, विग्रह करने पर योजक चिन्ह को हटाकर हम और लगा देते थे। तो यहाँ पर जो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है, जब हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह में हम ये चीजें लगाते हैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और आपको ये बहुत अच्छे से नोट करना है। के समान, या तो हम विग्रह करके के समान लगाएंगे, या जो लगा देंगे, या फिर रूपी लगा देंगे। ठीक है। इन तीनों में से जो भी वहां पर सुटेबल होगा विग्रह करने में हम वो लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 उदाहरण मैंने ली है। जैसे यहाँ पर है महात्मा, तो महात्मा का जब हम विग्रह करेंगे, पहले तो महात्मा से हमने ये देखना है कि महा मतलब महान और आत्मा। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दिए हुए, मतलब आत्मा की विशेषता बताई गई है कि वो जो महान आत्मा है। ठीक है। तो उसकी विशेषता बताइए, मतलब यहाँ विशेषण और विशेष्य साथ है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो इसमें लगा देंगे जो महान है, जो आत्मा। एक और उदाहरण है चंद्रमुख। मुख तो हो गया हमारा विशेष्य जिसकी बात की जा रही है, और चंद्र मतलब चंद्र जैसा मुख, इससे इसकी तुलना की जा रही है। ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया विशेष्य, ये हमारा हो गया विशेषण। उपमेय उपमान भी आते हैं कि जिससे तुलना की जाए। यहाँ पर उपमेय उपमान भी है जिससे जिसकी तुलना की जाए, जैसे विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान। तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जहां पर विशेषण विशेष्य है वहां पर हमने विग्रह करके जो लगा दिया, और अगर हमारे पास उपमेय और उपमान आ रहा है तो वहां जब हम विग्रह करेंगे या तो हम समान लगा देंगे या हम रूपी लगा देंगे। तो उपमेय उपमान जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। मुख, यहाँ मुख की तुलना की जा रही है किससे, चंद्र से, चंद्रमा से, तो यहाँ पर उपमेय उपमान है। तो मीन्स यहाँ भी कर्मधारय समास है। पर जब इसका विग्रह करेंगे तो इसमें जो की जगह हम लगाएंगे रूपी या समान। ठीक है। विशेषण विशेष्य है तो विग्रह करेंगे जो लगा देंगे, महान है जो आत्मा। चंद्रमुख, यहाँ पर उपमेय उपमान है, जब इसका हम विग्रह करेंगे या तो आ जाएगा चंद्र रूपी मुख, या आ जाएगा चंद्र के समान मुख। तो ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट हम करेंगे बहुव्रीहि समास।